Hello friends, I Kumar Manoj sir welcome all of you in your own family Kumar classes Agra। फ्रेंड्स, जैसा कि हम टेंस सीख रहे थे और टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, उसे सीख रहे थे। उसका कुछ पार्ट हो भी गया है जो फर्स्ट वीडियो में है, फर्स्ट पार्ट में है, और उसी का जो सेकंड पार्ट है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और यह पार्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इस पार्ट को ध्यान से देखना है और सीखना है। ओके फ्रेंड्स, और मैंने कुछ एडवर्बियल्स यहाँ पर नोट किए हैं। ये एडवर्बियल्स जो हैं ये ज़्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ होते हैं, तो इसे लर्न करना है। दीज एडवर्बियल्स टेल फ्रीक्वेंसी। ये एडवर्बियल्स जो हैं वो क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? फ्रीक्वेंसी। जैसे ऑलवेज, हमेशा, यूजुअली, आमतौर पर, जनरली, सामान्यतः, सेल्डम, बहुत कम, ऑफेन, अक्सर, समटाइम्स, कभी कभार, ना के बराबर, एवरी डे, प्रत्येक दिन, एवरी नाइट, प्रत्येक रात, रेयरली, बहुत कम, और रेगुलरली, नियमित रूप से। ओके फ्रेंड्स, जैसे अगर हम इसको यूज़ करें, जैसे ही ऑलवेज टेल्स अ लाई, वो हमेशा झूठ बोलता है। तो झूठ बोलने की उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? हमेशा। जैसे यू रेयरली कम हियर, यू रेयरली कम हियर, तुम यहाँ पर बहुत कम आते हो। तो फ्रेंड्स, इसे लर्न कर लीजिएगा। और भी एडवर्बियल्स हैं, जैसे डेली, हाँ, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। तो चलो इसे सीखते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने सीखा फर्स्ट पार्ट में वो थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर्स। और स्ट्रक्चर्स कितने बताए थे हमने? 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब जो हम सीखेंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है, वो है यूसेज। क्या है? यूसेज। ओके फ्रेंड्स, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। यूसेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। फ्रेंड्स, यदि लिखते हुए अगर कोई स्पेलिंग में एरर हो जाती है तो उसे ठीक कर लीजिएगा। ओके, यदि कोई प्रॉब्लम है और समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, तो हम उसे सही कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फर्स्ट जो हमने यूसेज लिया है वो क्या है? टू टॉक अबाउट हैबिट्स एंड रिपीटेड एक्शन। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है किसमें भी किया जाता है? हैबिट्स, किसी की आदत हो। रिपीटेड एक्शन, हाँ, रिपीटेड एक्शंस के लिए भी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स, जैसे ही ऑलवेज टेल्स अ लाई, वह हमेशा झूठ बोलता है। तो ये उसकी क्या है? हैबिट्स है। क्या है? हैबिट्स। जैसे आई ब्रश माई टीथ एवरी डे। आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, मैं अपने दांतों को प्रतिदिन साफ करता हूँ। तो ये हैबिट्स है, रिपीटेड एक्शन है। ये तो रिपीटेड एक्शन हुआ। हम सभी डेली अपने दांत साफ करते हैं फ्रेंड्स। और देखें, गीता often dances in the party।
तो गीता अक्सर पार्टी में क्या करती है, डांस करती है, तो उसकी ये क्या है, हैबिट्स है फ्रेंड। हाँ, जैसे ही वो पार्टी देखती है वो डांस करने लगती है। ओके, जैसे यू रेयरली कम हियर, तो रेयरली मैंने बताया ना, बहुत कम, तुम यहाँ बहुत कम आते हो। और एग्जाम्पल्स देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे शी नेवर एब्यूजेस, वह कभी गाली नहीं देती है, उसकी ये क्या हुई, हैबिट्स है ना फ्रेंड। ओके, जैसे करण लर्न्स हिज लेसन रेगुलरली, करण नियमित रूप से अपना पाठ याद करता है, तो ये क्या है उसका हैबिट्स में, उसका हैबिट नियमित रूप से याद कर लेना। ओके फ्रेंड्स, आई टीच यू इंग्लिश डेली, मैं रोजाना तुमको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, रिपीटेड एक्शन है। नो वन always speaks the truth, कोई भी हमेशा सच नहीं बोलता है। तो फ्रेंड्स, जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट यूसेज सीखा वो क्या है, टू टॉक अबाउट हैबिट्स एंड रिपीटेड एक्शंस। यदि एग्ज़ाम में हैबिट्स से संबंधित कोई बात है या रिपीटेड से संबंधित कोई बात है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। ओके, अक्सर फ्रेंड्स इसे नोट कर लीजिएगा और इस पे भी ध्यान दीजिए, इसको भी लर्न करना है। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। यस फ्रेंड्स, अब हम इसका सेकंड यूसेज सीखेंगे, वो क्या है, टू टॉक अबाउट साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल फैक्ट्स। यस फ्रेंड्स, यदि कोई साइंस से संबंधित बात है, साइंटिफिक फैक्ट है या कोई मैथमेटिकल फैक्ट है तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करेंगे। जैसे फ्रेंड्स देखते हैं, जैसे 7 - 2, 7 - 2 इज 5। तो फ्रेंड 7 - 2 कितना होता है, 5 होता है। तो ये मैथमेटिकल फैक्ट है। ओके फ्रेंड्स,
हम इसे ऐसे तो नहीं कभी कर सकते 7 - 2 वॉच 5, कभी नहीं कर सकते। 7 - 2 5 होते हैं और होते रहेंगे, है ना। सेकंड देखें, टू एंड टू, मैक्स 4, 2 और 2 4 होते हैं। फ्रेंड्स ये मैथमेटिकल फैक्ट है, समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मैक्स आएगा। क्या आएगा? मैक्स। ओके फ्रेंड्स, और एक तरीके से ये भी सोच सकते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, 2 और 2 4 हैं तो 4 हैं, 5 + 5 10 है तो 10 है। ओके फ्रेंड्स, और देखते हैं, वाटर इज लिक्विड। वाटर कैसा है? लिक्विड है। ये तो साइंटिफिक फैक्ट है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। जो लाइट है वो आवाज़ से भी तेज ट्रेवल्स करती है, साइंटिफिक फैक्ट है फ्रेंड्स। और देखते हैं इसमें, द ह्यूमन बॉडी हैज़ 206 बोन्स। ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206। साइंटिफिक फैक्ट है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। तो इसका जो सेकंड यूसेज है वो क्या है? टू टॉक अबाउट साइंटिफिक फैक्ट एंड मैथमेटिकल फैक्ट्स। यदि हम कोई साइंटिफिक फैक्ट की बात कर रहे हैं या मैथमेटिकल फैक्ट की बात कर रहे हैं तो हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। यस फ्रेंड्स, हमारा जो थर्ड यूसेज है वो क्या है देखते हैं। टू टॉक अबाउट परमानेंट सिचुएशन। अगर हम परमानेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ होगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज ट्रू इन द प्रेजेंट, उस बारे में बात करना जो प्रेजेंट टाइम में सही है, ट्रू है, तो वहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड, जो ये वाली जो सिचुएशन है एकदम ट्रू है। हाँ, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। ओके, जैसे आई वर्क इन अ बैंक, मैं एक बैंक में काम करता हूँ। फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट टाइम में ट्रू है कि मैं एक बैंक में काम करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि थोड़े समय के लिए अगर बैंक में काम कर रहे हैं टेम्परेरी तौर पर तो भी क्या सिंपल प्रेजेंट करेंगे? नहीं, ये सिंपल प्रेजेंट फिर नहीं होगा, वो परमानेंट सिचुएशन नहीं होगी। वहाँ पे हम इस तरीके से नहीं कहेंगे आई वर्क इन अ बैंक, वहाँ पे ये कहेंगे कि आई
am working in a bank nowadays। समझ में आ रहा है फ्रेंड? और देखते हैं Mohan's father is a farmer। मोहन के पिताजी एक फार्मर हैं। तो ये कैसा है? परमानेंट है, परमानेंट सिचुएशन है, वो फार्मर है। समझ में आ रहा है? जैसे आई लिव इन आगरा। मैं आगरा में रहता हूँ। यह अभी जो सिचुएशन है वो परमानेंट सिचुएशन है। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं थोड़े समय के लिए जैसे मैं कहीं चला जाता हूँ, जैसे दिल्ली में रह रहा हूँ, तो मैं वहाँ ये नहीं कहूँगा आई लिव इन दिल्ली। मैं ये कहूँगा वहाँ पर कि आई एम लिविंग एंड दिल्ली नाउअडेज। आजकल मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। तो रह रहा हूँ इसका मतलब वो परमानेंट सिचुएशन नहीं है, वो टेम्परेरी है। कैसी है? टेम्परेरी। परमानेंट सिचुएशन है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए इसको। यस फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट यूसेज से देखते हैं। फोर्थ, टू टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ। सदा सत्य रहने वाली जो बात है उसके अगर बारे में हम बात करें तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में निकलता है। ओके फ्रेंड्स, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूर्य पूरब में निकलता था और निकलता है और आगे निकलता रहेगा। ऐसा तो नहीं कि कल से पूरब में निकलना बंद हो जाएगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके फ्रेंड्स, द सन सेट्स इन द वेस्ट। और जो सूर्य है वो पश्चिम में छिपता है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। द अर्थ revolves round the sun। पृथ्वी सन के चारों ओर घूमती है। ओके फ्रेंड्स, और देखते हैं। डॉग्स bark at the strangers। कुत्ते जो हैं अजनबियों पर भौंकते हैं। तो ये तो एक सदा सत्य रहने वाली बात है और उनकी आदत भी है। ये हैबिट्स में भी डाल सकते हैं इसको। ओके फ्रेंड्स,
हैबिट संबंधी भी बात है ये, और यूनिवर्सल ट्रुथ वाली भी बात है। भाई ट्रुथ ये है कि वो अजनबियों को देखकर भौंकने लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, नोट करिए इसको। हमारे 4 यूसेज हो चुके हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इन यूसेज को समझना है। ओके फ्रेंड्स, और लर्न भी करना है। अब हमारा जो 5th यूसेज है वो किस पर है देखते हैं क्या है। टू टॉक अबाउट फिक्स्ड अरेंजमेंट। या प्लान्ड फ्यूचर। फ्रेंड्स, ऐसे अरेंजमेंट जो फिक्स हैं उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ में तो आ रहा होगा फ्रेंड्स। आवर वैकेशन स्टार्ट्स नेक्स्ट मंथ। हमारी छुट्टी अगले मंथ से स्टार्ट होती हैं, तो ये देखा जाए एक तरीके से फिक्स्ड अरेंजमेंट है, फ्यूचर प्लान है। समझ में आ रहा है? और देखते हैं दिस मीटिंग starts in 10 minutes। यह मीटिंग 10 मिनट में स्टार्ट होगी। तो ये पहले से प्लान्ड फिक्स्ड अरेंजमेंट है, ये समझ लीजिए। क्या है ना, या प्लान किया हुआ है पहले से। ओके, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? नोट कर लीजिए। तो हमारा 6वां यूसेज है वो किस पर है? सेइंग्स या प्रोवर्ब्स। जो फ्रेंड्स प्रोवर्ब्स होती हैं, कहावतें होती हैं, सेइंग्स होती हैं, वो ज़्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होती हैं। और ये वो प्रोवर्ब्स हैं जो एग्ज़ाम में आ चुकी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आई हुई हैं, तो इनको लर्न करना है। तो फ्रेंड्स, हम इसमें क्या सीख रहे हैं? प्रोवर्ब्स ज़्यादातर किस में होती हैं? यूजली सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो प्रोवर्ब्स या सेइंग्स और इडियम्स में डिफरेंट होता है। इडियम्स में कोई सब्जेक्ट नहीं होता उसमें, लेकिन जो सेइंग्स होता है, प्रोवर्ब्स होती हैं, उसका सब्जेक्ट भी होता है और उसमें वर्ब भी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं। बार्किंग डॉग्स शेल्डम बाइट। तो इसका यहाँ से अगर अर्थ देख रहे हैं तो क्या है कि भौंकने वाले कुत्ते ना के बराबर काटते हैं, बहुत कम काटते हैं। और वैसे अगर इसका मीन्स देखेंगे तो क्या होगा? गरजने वाले कभी बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं। सेकंड देखें, लाफ एंड द वर्ल्ड लाफ्स विद यू। यदि आप हंसते हैं तो संसार आपके साथ हंसता है। वीप एंड यू वीप अलोन। और यदि आप दुखी होते हैं, यदि आप रोते हैं तो आपको अकेला ही रोना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि खुशी में सब कोई आपके साथ देगा, दुख में आपका कोई साथ नहीं देगा। उस दुख को अकेले ही आपको काटना पड़ेगा।
उस दुख को लेकर अकेले ही आपको जीना पड़ेगा। गॉड हेल्प्स हु हेल्प देमसेल्व्स, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। नेसेसिटी नोस नो लॉ, ज़रूरत किसी कानून को नहीं मानती है। यस फ्रेंड्स, कोई गरीब है जिसने 5-6 दिन से खाना नहीं खाया है तो उसे तो खाने की ज़रूरत है। हाँ, उसे जब उसे कहीं खाना दिखाई देगा तो वो तो चुरा के खाएगा। वो उस वक्त भूल जाएगा कि चोरी करना पाप है। क्यों? क्योंकि नेसेसिटी नोस नो लॉ, नेसेसिटी जो ज़रूरत होती है वो किसी कानून को नहीं मानती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। फ्रेंड्स, जो हर चमकने वाली चीज़ होती है वो सोना नहीं होती। ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ए बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स, एक अनाड़ी व्यक्ति अपने औजारों के साथ लड़ता है, झगड़ता है। और वैसे इसका मतलब देखें तो इसका होता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ए बर्न चाइल्ड ड्रीड्स द फायर, एक जला हुआ बच्चा अग्नि से डरता है। ओके फ्रेंड्स, जो प्रोवर्ब्स होती हैं, सेंस होती हैं, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाई जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। और भी प्रोवर्ब्स है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझको लगी तो मैंने इसको नोट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुकी हैं तो इसको नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, कुछ और स्पेशल यूजेस देखते हैं। ओके, some special uses of simple present tense। और देखते हैं फ्रेंड्स, ये उनके अलावा कुछ स्पेशल यूजेस हैं तो वो देखते हैं। फर्स्ट, जैसे हैज़ टू और ये हैव टू, इसे समझने के लिए थोड़ा आप हिंदी में भी समझ सकते हैं। इसमें एक मजबूरी की बात होगी, जैसे पढ़ता है। ओके, इसमें ना और लगा देते हैं, ना पढ़ता है, अभी समझ में आ जाएगा। और ये तो आपको पता ही है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और ये अन सभी के साथ। ओके, ये जो हैज टू हैव टू का जो यूज़ होगा वो कंपल्सन के लिए होगा, मजबूरी के लिए। इसमें एक मजबूरी दिखाई जाएगी कि मुझे धूप में काम करना पड़ता है, उसे रोज़ाना पैदल मंदिर जाना पड़ता है, तो इस तरीके की इसमें मजबूरी होगी। उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे। इसमें हैज़ टू हैव टू ना पड़ता है, हिंदी में अगर उसका सेंस निकालेंगे तो, और ये किसके लिए? फॉर कंपल्सन। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई हैव टू टीच यू हिंदी, मुझे आपको हिंदी पढ़ानी पड़ती है। जैसे शी हैज़ टू स्लीप ऑन द रूफ,
उसे छत पर सोना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? हाँ, एक बात ध्यान देने वाली बात है इसमें, यदि इसे हम निगेटिव करना चाहेंगे तो हैव के बाद भी नॉट लगा सकते हैं, हैज़ के बाद नॉट लगा सकते हैं, लेकिन ये भी सही है, लेकिन यदि हम सिंपल प्रेजेंट का ही इसमें यूज़ करते हैं तो मोस्ट रहेगा। कैसे? ये यहाँ पर जो है ये मेन वर्ब के रूप में आई है। किसके रूप में? मेन वर्ब। ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका अगर निगेटिव करेंगे तो कैसे? आई डू नॉट हैव टू टीच यू हिंदी। फ्रेंड्स, समझ में तो आ रहा होगा आपके? यदि इसका नेगेटिव करेंगे तो सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज नॉट, फिर फ्रेंड्स यहाँ पे हैज नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? हैव टू स्लीप ऑन द रूफ। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? और इंट्रोगेटिव करेंगे तो डू या डज आगे आ जाएगा। ओके, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने सिखा दिए हैं, लेकिन WH फैमिली वाले अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने नहीं सिखाए हैं। जैसे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो यूसेस हैं वो ख़त्म होंगे, वैसे ही हम सिखाएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग वे में सिखाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, सम स्पेशल यूसेस चल रहे हैं, तो अभी हमने कंपल्सन के बारे में देखा, उसे हैज़ टू हैव टू का यूज़ करके करेंगे। सेकंड देखते हैं फ्रेंड, एक यूसेस है बहुत अच्छा है और से स्ट्रक्चर से ही देखते हैं। सब्जेक्ट डज या डू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स आप ये देख रहे होंगे कि इसमें डज या डू के बाद नॉट तो आया ही नहीं, हाँ ना? हाँ फ्रेंड्स, इसका जो सेंस है यह सब्जेक्ट के बाद डज या डू हम डायरेक्ट लगा देंगे अफर्मेटिव में। किस में? अफर्मेटिव में। तो उसका सेंस क्या निकलेगा? तो उसका सेंस निकलेगा ता तू है। क्या निकलेगा? ता तू है। अफर्मेटिव। अभी आपके समझ में नहीं आ रहा हुआ? जैसे मैं कहूँ कि गीता रोजाना स्कूल जाती तो है, जाती तो है। इस सेंटेंस को कैसे करेंगे? तो इस तरीके से करेंगे, गीता डज गो टू स्कूल। फिर गो में ऐसे यस नहीं आएगा क्योंकि ये आ गया ना, डज आ गया। समझ में आया फ्रेंड्स? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे गीता डज गो टू स्कूल डेली। आई डू टीच यू इंग्लिश एवरी डे। इसका सेंस क्या है? आई डू टीच यू इंग्लिश एवरी डे। मैं तुमको इंग्लिश प्रतिदिन पढ़ाता तो हूँ। सेकेंड है फ्रेंड, ये सॉरी मिस्टेक हो गया। जैसे दे डू टेल अ लाई। इसका मीन्स वे झूठ बोलते तो हैं। और सी सी डज
मेक a noise in the class। वह क्लास में शोर करती तो है। यदि ता तो है वाला सेंटेंस होगा तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज कर कर बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ स्पेशल यूजेस सीख रहे हैं और उसमें हमने 2 स्पेशल यूजेस सीखे। अब हमारा तीसरा है, वो भी सीखते हैं। स्पेशल में सब्जेक्ट प्लस कैन ऑब्लिक मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड, अब आप ये देख रहे होंगे कैन या मे, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है फ्रेंड्स। अब कैन अलग सिचुएशन में आता है, मे अलग सिचुएशन में आता है। तो सीखें, पहले कैन को सीखते हैं। कैन कब आएगा, उसके बाद मे। तो कैन, जो कैन आता है फ्रेंड, वो सकना के अर्थ में आता है। किसके? सकना के अर्थ में। ओके, जैसे वह जा सकता है, हाँ, तुम अंदर आ सकते हो, ऐसे। अब ये कैन कब आएगा वो देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, टू टॉक अबाउट पावर और एबिलिटी। यदि बात ताकत की हो रही हो या सामर्थ्य की हो रही हो तो हम कैन का यूज करेंगे, मैक का नहीं। एग्जाम्पल, जैसे शी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। वह इस बॉक्स को उठा सकती है। तो किसकी बात है? पावर की। कैन का यूज आएगा। जैसे योर ब्रदर कैन टीच मैथमेटिक्स तुम्हारा भाई मैथमेटिक्स पढ़ा सकता है, एबिलिटी है। ही कैन easily run a meal। वह एक मील आसानी से दौड़ सकता है। जैसे आई कैन टीच यू एवरी सब्जेक्ट। मैं तुम्हें प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, योर फ्रेंड कैन रन द सन। तुम्हारा भाई धूप में दौड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, जब बात पावर या एबिलिटी की हो तो कैन का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, टू गिव
परमिशन। परमिशन देने के अर्थ में हम कैन का यूज़ करेंगे। ओके, एग्जाम्पल्स, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। ओके फ्रेंड, परमिशन दे रहे हैं हम। राधा कैन कम हियर नाउ, अब राधा यहाँ पर आ सकती है। ये बात परमिशन की है। और देखते हैं फ्रेंड्स, प्रोविज़न के लिए भी यूज़ करते हैं, टू टॉक अबाउट प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब निषेध, किसी बात को निषेध कर रहे हूँ। जैसे एग्जाम्पल्स, यू कैन नॉट गो नाउ, अब तुम नहीं जा सकते हो। तो उससे मना कर रहे हैं, निषेध है, अब तुम जा नहीं सकते। ओके, जैसे योर ब्रदर कैन नॉट कम हियर, तुम्हारा भाई यहाँ नहीं आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। अभी हमने कैन का यूज़ सीखा, अब हम मे का यूज़ सीखेंगे। ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है। मे भी सकना के अर्थ में होता है। ओके, स्टार्ट। जैसे टू बैक, परमिशन, परमिशन मांगने के सेंस में, अगर हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं पोलाइटली, तो हम मे का यूज़ करेंगे। जैसे कैन का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो परमिशन मांग रहे हैं फ्रेंड, और परमिशन देने के सेंस में किसका यूज होता है? कैन का। ओके फ्रेंड्स, मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ? ओके फ्रेंड्स, और आगे टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के बारे में बात करने के लिए संभावना। ओके, जैसे एग्जाम्पल, इट मे रैन टुडे, आज बारिश हो सकती है, संभावना है फ्रेंड। ओके, जैसे ही मे कम हियर टुडे, वह आज यहाँ आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है। आने की यहाँ पर क्या है?
पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि वो आ सकता है। और ये बारिश हो सकती है, ये संभावना है फ्रेंड्स। ओके, ना तो इसमें पावर की बात है, एबिलिटी की बात नहीं है, पॉसिबिलिटी की बात है। ओके, आगे देखते हैं। टू टॉक अबाउट विश, विश के बारे में बात करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, विश करते हैं। हाँ, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आपकी दीर्घायु हो, ये एक विश है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? और देखते हैं आगे। एक सो दैट के साथ भी होता है इसका यूज, विथ सो दैट। सो दैट के साथ में भी प्रेजेंट टेंस, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी मे का यूज होता है सो दैट के साथ में। ओके, विथ सो दैट मे। जैसे यदि सो दैट से पहले का सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो मे आएगा, और सो दैट से पहले का या सिंपल पास्ट है तो मे का क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। तो हम तो अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख रहे हैं। ओके फ्रेंड, जैसे शी वर्क्स हार्ड सो दैट she may pass with first division। वह कठिन परिश्रम करती है ताकि वह प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो सके। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए, ये सो दैट आया है, ये इसकी वजह से यहाँ में आया है, और ये सिंपल प्रेजेंट में इसलिए। ओके, और यदि पास्ट में होता तो मे का क्या हो जाता? माइट हो जाता। नोट कर लीजिए। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मे इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। नोट कर लीजिए। ओके, हमने अभी कैन और यूज देखा, किस किस कंडीशन में कैन आता है, किस में मे आता है। और देखते हैं फूड, एक फ्रेंड जस्ट सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस अनेबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। एक इस तरीके से भी बनता है, और इसका सेंस जैसे नहीं कर पाता है या मुश्किल से, इस तरीके से आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा अभी। जैसे एग्जाम्पल,
जैसे एग्जाम्पल, रीना अपना पाठ रोजाना याद नहीं कर पाती है। तो फ्रेंड्स देखिए इसे किस तरीके से करेंगे। रीना सिंगल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो रीना इज अनेबल टू लर्न हर लेसन। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? इस तरीके से भी इसे करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो यूसेस हैं, यूज नहीं, यूसेस, ओके, वो हमने देखे इस तरीके से। अब हमारे जो बचता है वो WH फैमिली से जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो बचता है। और फ्रेंड्स उसे भी हम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और उसे हम अगली वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। हाँ फ्रेंड्स, यह लिखने में किसी स्पेलिंग में कोई अगर मिस्टेक हो गई हो तो उसे देख लीजिएगा, और अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। आपके जो सजेशंस हैं हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम WH फैमिली से जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हें हम बनाना सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।